अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पे फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर है क्या और इसमें कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कंप्यूटर किसको कहते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली क्या है, आपके पास एक मशीन है जो क्या करती है, आपसे डेटा एक्सेप्ट करती है, उस पर कोई प्रोसेसिंग करती है और उसको किसी न किसी यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट शो करा देती है, और फिर उस आउटपुट को आप स्टोर भी कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कहीं भी चाहिए तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। यानी कि आम ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम कोई ना कोई डाटा दे रहे हैं, वो कोई ना कोई उस पर काम करती है और उसकी बेस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर की। बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ द हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज़ द सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर को देखेंगे। हार्डवेयर क्या चीज़ है हमारे पास। द मशीन इज़ नोन एज हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जिनको फिज़िकली हम देख सकते हैं या जिनको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि आपको मॉनिटर नज़र आ रहा होता है, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, माउस, ये जितने भी आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या है आपके पास, सॉफ्टवेयर। द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सारे के सारे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं, जिनकी वजह से आपका सारे का सारा हार्डवेयर काम कर रहा है, उसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर। फॉर कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क इट मस्ट फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपके हार्डवेयर ने जितना भी काम करना है उनको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शंस उनको किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं, वो उनको सॉफ्टवेयर की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे अगर आपने कोई भी मूवी वगैरह देखनी है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उसको चला सके। आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, विंडोज़ है आपके पास, तो सबसे पहले ये भी आपके कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर ही है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ऑन होता है और काम करता है प्रॉपर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ हार्डवेयर की एग्जांपल्स। ये तो सब आप लोग जानते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर्स, ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर की एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, थोड़े से डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं आगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है आपके पास कि जो फिज़िकल पार्ट है कंप्यूटर का जिसको आप देख सकते हैं वो आपके पास कहलाता है हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, वो आपके पास सॉफ्टवेयर कहलाता है। सेकंड डिफरेंस क्या है आपके पास, हार्डवेयर में इट कांट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में क्या आपके पास लिखा हुआ है, इट कांट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। तो यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए कंपलसरी हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता और जो आपका सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। थर्ड वन क्या है आपके पास, इट कैन बी टच्ड और सीन, यानी कि जितना भी हार्डवेयर है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड उसको आप देख सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की तो उसको आप टच नहीं कर सकते। फोर्थ पे आपके पास आ रहा है, इट इज़ रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि हार्डवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप रिपेयर करवाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको डीबग किया जाता है, यानी कि उसके एरर्स को रिमूव किया जाता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं डीबगिंग। लास्ट वन आपके पास क्या है, इट इज़ रिप्लेस्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व, यानी कि हार्डवेयर के केस में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है और वो रिपेयर भी नहीं हो पा रहा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस कंपोनेंट को या उस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। और अगर सॉफ्टवेयर में इसी तरह का कोई मसला आ गया है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो डीबग नहीं हो रही तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ टर्म्स हमने स्टडी करनी है जो हम अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, डेटा। डेटा क्या चीज़ है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा।
The word raw means that facts and figure are unprocessed. The data is given to computer for processing. यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ फॉर्म में आपके पास है वो आपके पास डेटा कहलाएगी. लेट सपोज अगर आपके पास क्लासरूम में चेयर्स पड़ी हैं, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, ऐसे ही रैंडमली रखी हुई हैं, तो कह सकते हैं कि वो आपका डेटा है. डेटा किस किस फॉर्म में हो सकता है आपके पास? नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है. आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स डेटा की. तो सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल क्या है? मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट एंड देयर रोल नंबर फॉर्म्स डेटा. लेट्स सपोज आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हुए हैं तो आपके पर सब्जेक्ट जो मार्क्स कलेक्ट होके आ रहे होते हैं. लेट्स सपोज इंग्लिश में 80 मार्क्स आ रहे हैं, आपके कंप्यूटर में 75 हैं या उर्दू में 85 हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? ये आपका डेटा कहलाती हैं. सेकेंड एग्जांपल है, जैसे आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपसे रिलेटेड डिफरेंट डिटेल जो है वो फिल करवाई जाती है और देन वो आप जो है अपने एडमिन ऑफिस में उसको सबमिट करवा देते हैं. उसमें क्या किस तरह की डिटेल्स हो सकती है? आपका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है. इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं. आपने पहले क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी है, कितने आपने उसमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आप आगे क्या सब्जेक्ट्स रखना चाह रही हैं. इस तरह बहुत सी आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें फिल की जा रही होती है. तो वो जो सारी डिटेल्स वहाँ पे हम देते हैं वो कॉलेज के लिए डेटा है. सेकेंड जो टर्म हमने स्टडी करनी है वो है व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्या है? The processed data is called information. Basically, information is processed and organized form of data. It is more meaningful than data and used for making important decisions. तो डेटा के ऊपर जब भी हम कोई काम करेंगे, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन बन गया. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास क्लासरूम में चेयर्स पड़ी हैं ऐसे ही रैंडमली, अगर हम उन चेयर्स को प्रॉपरली अरेंज करके एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रख दें तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो है हमारी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन बन गई है. तो कोई भी ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई आप काम करो तो उसके बाद आप उसको कह सकते हो कि ये अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाती है. इन्फॉर्मेशन किस लिए यूज़ होती है? बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए. डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे अभी हमने पीछे एक एग्जांपल स्टडी की थी डाटा की कि स्टूडेंट्स के जो इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की बेसिस पे मार्क्स आते हैं तो हम उनको कह रहे थे कि ये डाटा है. अगर हम उन मार्क्स को कंबाइन करें और उससे अगर हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन कर लें या परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर लें, उसकी बेस पे एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बना दें तो वो जो है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन बन जाता है. और इसकी एक और एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो आपके पास मरदमशुमारी हुई है अभी कुछ टाइम पहले ही हमारी कंट्री में, तो उसमें आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो कलेक्ट करके लेके गए हैं आपके घर में आके. तो वो जो सारी डिटेल्स थी वो आपके पास डेटा कहलाता है. और उस डिटेल से या उस डेटा से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकती है. जैसे उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है. उस लिटरेसी रेट से हम फर्दर डिसीजंस ले सकते हैं कि आया हमारे कंट्री में हमें और किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने की ज़रूरत है और किस किस एरिया में उनको खोलना चाहिए. इस तरह के डिफरेंट डिसीजन जो हैं फिर वो उस इंफॉर्मेशन से हम ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग. The process of converting data into information is called data processing. Data is the input and information is the output of data processing system. Computer is another term used for data processing. Data processing basically क्या है कि आपने डेटा से इंफॉर्मेशन की तरफ जाना है. वो प्रोसेस जिसमें आप डेटा को कन्वर्ट करते हो इंफॉर्मेशन में वो सिंपली आपके पास डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है. क्या क्या स्टेप्स हैं डेटा प्रोसेसिंग के अंदर? सबसे पहला जो है हमारे पास इनपुट है, यानी कि कोई ना कोई डाटा होना चाहिए जिस पे आपने कोई काम करना है. सेकंड है प्रोसेस और थर्ड है आउटपुट.